अर्थवॉर्म जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं, यह संघ यानी फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका शरीर होता है एनुलस होता है। एनुलस मतलब होता है रिंग, यानी इनके शरीर जो होते हैं रिंग से बने होते हैं। दैट मीन्स कि इसको हम लोग एनिलिडा में शिफ्ट करते हैं। सवाल ये है कि आपके जो क्या हैं अर्थवॉर्म हैं, जिसका बायोलॉजिकल नाम या जूलॉजिकल नाम क्या होता है, पेरिटीमा पोस्थुमा है। इसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग शरीर में ही शिफ्ट होते हैं, एक ही बॉडी में शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा? तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना है, जवाब भी आएगा सेल्फ ये फर्टिलाइजेशन होने हैं। लेकिन होता क्या है इस कंडीशंस में कि अर्थवॉर्म जो आपके हैं किसमें, एनिलिड्स में, वो क्या करते हैं और उनके शरीर में नर मादा दोनों है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं, द्विलिंगी जीवधारी कहते हैं। और दूसरे कंडीशंस में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अब आ जाइए कि अगर हर्माफ्रोडाइट है, नर और मादा हैं, तो वो क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। वह स्व जो है निषेचन कर लेगा। लेकिन इस तरह की बातें इसमें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेंड्रस, दूसरा है प्रोटोगाइनस। तो प्रोटेंड्रस कंडीशंस में क्या होता है, नर पहले परिपक्व करते हैं, मादा बाद में जाकर के करते हैं। तो यही कंडीशंस होता है आपके अर्थवॉर्म में। पेरिटीमा पोस्थुमा के केस में क्या होता है, ये बायसेक्सुअल होते हुए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो पूछेगा क्यों? तो इसीलिए क्योंकि उसमें जो है पहले मेल सेक्स ऑर्गन ही मैच्योर करते हैं, पहले वही परिपक्व होगा। तो अब क्या करेगा, शरीर तो है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन एक साथ परिपक्व ना होए तो क्या करेगा, दूसरे साथी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए कि वह दूसरे साथी की मदद ले। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जब चलते हैं ना, एक दूसरे से जो है क्या करके रबिंग, यानी कि जो है एक दूसरे से अटैच होकर के चलते हैं। और कभी कभी जो है बरसात के दिनों में ये आपको मिल सकते हैं मूव करते हुए एक जगह से, यानी कि किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि स्पर्मेथिका जो है यानी कि मेल कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंसेमिनेट करके हुए चलते हैं। इंसेमिनेशन मतलब होता है शुक्रसेचन, और शुक्रसेचन दैट मीन्स इंसेमिनेशन एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या चीज़ का है, तो एक ट्रांसफर की प्रक्रिया है। जैसे हम लोग पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, परागकण का स्थानांतरण, परागकण का स्थानांतरण एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, यानी कि एक्सेप्टेबल सुटेबल स्टिग्मा तक को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, बोलते हैं ना। उसी तरह से ये तो किसका है, प्लांट्स के केस में है। अब एनिमल के केस में क्या होता है, जो क्या है, मेल गैमिट्स हैं, मेल गैमिट्स हैं स्पर्म्स, वो क्या होते हैं, फीमेल तक पहुंचने हैं। तो इनके लिए नेचर ने क्या किया है, जैसे हम लोग पॉलिनेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ट्रांसफर, तो वहाँ पर भी जो है इसके लिए हम लोग इंसेमिनेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ क्या चीज, स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर जैसे पॉलिनेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। तो जवाब आया ये कि किस कंडीशंस में, अर्थवॉर्म के कंडीशंस में ये बायसेक्सुअल होते हुए भी प्रोटेंडरस कंडीशंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल्फ ना करके क्रॉस करते हैं, क्योंकि इनके शरीर में नर तथा मादा प्रजनन अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तो इसीलिए इनको निषेचन करने के लिए या ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए दूसरे अन्य साथी की जरूरत पड़ती है। बात समझे? क्यों होता है, क्योंकि यही कंडीशन उसमें होता है, प्रोटेंडरस कंडीशंस। पहले नर करते हैं, बाद में मादा करेगा।